आज का ये छोटा सा वीडियो कल्पवृक्ष और रुद्राक्ष पर आधारित है। वृक्षारोपण के इस प्रयास में रुद्राक्ष और कल्पवृक्ष दिव्य पौधों को थोड़ी सी परवरिश करने के बाद एक मंदिर लखनऊ में हनुमान सेतु, जहां पर हनुमान जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है, में स्थापित करने का एक प्रयास किया है। कल्पवृक्ष एक अद्भुत पौधा है जिसे कल्पतरु या सूर्यतरु भी कहा जाता है। एक पौराणिक वृक्ष है जो हिंदू धर्म में इच्छा पूर्ति का प्रतीक है। ये समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक माना जाता है, जिसे इंद्र को दिया गया था और उन्होंने इसे सूर्यकानन वन में स्थापित किया था। कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है और माना जाता है कि इसके नीचे बैठकर जो भी इच्छा की जाए वह पूरी होती है। अगर इस दिव्य वृक्ष का अवलोकन किया जाए तो इसमें एक पत्ती से लेकर 7 पत्ती, यानी एक पंजा जैसे 5 पत्तियां होती हैं एक में, उसी प्रकार उसमें एक पत्ती, फिर 2 पत्ती यानी 2 उंगलियां, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह के 5 पत्तियों का पंजे की एक पत्ती बनती है। इस तरह आधारित ये वृक्ष है जिसमें कि एक ही पेड़ में एक पत्ती भी होगी, उसी में 2 पत्तियां निकली होंगी, 3 भी होंगी, 4, 5, 6, 7। हालांकि 7 पत्ती वाले पौधे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन 5 पत्तियों वाले पौधे बहुत अवेलेबल हैं। यहाँ एक बात और बतानी आवश्यक है कि ये अफ्रीका का निवासी है। अफ्रीका में बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। भारतवर्ष में इसके बहुत ही कम पौधे लगे हुए हैं, कुछ उत्तराखंड में हैं, कुछ और इलाकों में भी हैं, लेकिन धीरे धीरे भारतवर्ष में इसके बहुत से पौधे लगने लगे हैं। कल्प वृक्ष दिव्य पौधे की आयु 2500 वर्ष बताई गई है। जो पौधा हम लगाने जा रहे हैं ये करीब करीब 6 फुट से ऊपर पौधा है और एक परिपक्व पौधा है। इसको लगाने के लिए हमें एक अच्छा सा गड्ढा खोदना चाहिए और गड्ढे में थोड़ी सी खाद जरूर डाल दें। अगर वहाँ पर दीमक या किसी प्रकार के कीड़ों की संभावना हो तो कीटनाशक का प्रयोग भी करना चाहिए, जिससे कि पौधा अगर जो लगाएं इतने बड़ा करने के बाद उस पर किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। गड्ढा खोदने के बाद उसमें कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए अगर जहाँ पर इस तरह की संभावना है। पौधा कोशिश करें कि बड़ा करके बिल्कुल जब परिपक्व हो जाए, जड़ें उसकी विकसित हो जाए, उस समय और बरसात का समय एक सही समय है जब आप पौधारोपण कर सकते हैं। पौधा को लगाने के लिए सही समय का चुनाव करना यानी बरसात में लगाना सबसे अच्छा होता है। पौधे को सीधे नर्सरी से लाकर किसी ग्राउंड में लगाने से अच्छा बेहतर विकल्प है कि उसको गमले में लगाकर कुछ दिनों बड़ा कर लिया जाए। जब वो पौधा परिपक्व हो जाए, जड़ें विकसित हो जाए, पौधा मजबूत हो जाए और जब वो अधिक जाड़ा और अधिक गर्मी को सहने की क्षमता विकसित कर ले, तभी लगाना श्रेयस्कर होता है। कल्प वृक्ष का वैज्ञानिक नाम एडासोनिया डिजिटाटा है। जो इसमें पत्तियां होती हैं, जिसमें ये कल्प वृक्ष की पत्तियां उंगली के आकार की होती हैं, आ जाता है, इसीलिए इसका नाम डिजिटाटा है। जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो सब google.com से दे रहे हैं। तो अगर आपको कोई त्रुटि दिखाई दे या और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो फिर आप वेबसाइट google.co पर कल्प वृक्ष को सर्च करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि क्या कल्प वृक्ष का पेड़ घर पे लगाना शुभ होता है, अशुभ होता है? हमें लगता है कि सारे ही पौधे लगाने, कहीं पर भी लगाने हो, चाहे गमले में हो, चाहे घर पर हो या बाहर हो, सभी शुभ होते हैं, क्योंकि वही एकमात्र सोर्स है ऑक्सीजन के और इन पौधों को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। जहाँ तक कल्प वृक्ष की बात की जाए तो ये एक डिवाइन पौधा है और इस पौधे को लगाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर आप कहीं वास्तु को पढ़ेंगे, ग्रंथ को पढ़ेंगे तो कल्प वृक्ष का सभी जगह उल्लेख किया गया है और ये भी कहा गया है ये वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति से जुड़ा हुआ है। वास्तु शास्त्र में भी इसे शुभ माना गया है। एक बात यहाँ और बतानी है कि इसका फूल सफेद रंग का होता है और ये एक औषधीय गुण वाला पौधा है। आइए अब बात करते हैं रुद्राक्ष की। ये भी एक दिव्य पौधा है। रुद्राक्ष हिंदू देवता भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और आम तौर पर भक्तों द्वारा सुरक्षा कवच के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के लिए पहना जाता है। रुद्राक्ष वास्तव में एक फल के अंदर गुठली का यानी बीज होता है। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक होते हैं। रुद्राक्ष के पौधे नेपाल में बहुतायत रूप में पाए जाते हैं।
रुद्राक्ष के बारे में एक चीज और हमें यहाँ पर शेयर करनी थी कि जो पौधे हम लोग को इस उत्तर भारत में अवेलेबल है उसमें एक देसी पौधा है, एक हाइब्रिड पौधा है। और हाइब्रिड में फूल बहुत जल्दी आते हैं, थोड़े थोड़े फल भी बनते हैं, लेकिन फल में गुठली यानी कि रुद्राक्ष प्रॉपरली नहीं बन पाता, ऐसा हमने देखा है खासकर छोटे पौधों में। इसलिए जो देसी पौधा है उसको लगाने के बाद उसमें फूल भी आते हैं और फल भी अच्छे बनते हैं। लेकिन कम से कम जब पौधा 5 वर्ष का हो जाए उसके बाद ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और उसमें फूल फल ही आती है, यानी मेच्योरिटी पर पौधों पे फूल फल अच्छी तरह आते हैं। इस किस्म में हनुमान सेत में बाबा नीम करौली जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है।